तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले हम सीखेंगे टेबल ऑप्शन का यूज करना। किसी भी तरह की कोई भी टेबल आपको बनानी हो ना एमएस वर्ड में, सीधा इंसर्ट टैब पे टेबल ऑप्शन पे आ जाओ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कॉलम एंड रो सिलेक्ट करने के लिए आपको मिल जाएंगे। यहाँ से तो मैक्सिमम आप इतने कॉलम और रो ले सकते हो, बट इससे ज़्यादा लेने हो तो कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे लास्ट टैब कौन सा है, व्यू टैब है। अब जैसे ही मैं यहाँ से कुछ कॉलम और कुछ रो सिलेक्ट करके टेबल बनाऊंगा तो यहाँ पे टेबल बन गई, एंट्री आप कर लीजिए। साथ में ऊपर देखिए दो टैब और आ गई, डिजाइन और लेआउट का। ठीक है, ये तब आए जब आपने टेबल सिलेक्ट की, टेबल बनाई और टेबल में क्लिक कर रखा है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है ना डिजाइन और लेआउट में, ये सारे ऑप्शन केवल टेबल पे ही काम करते हैं। अभी मैंने टेबल में क्लिक कर रखा है, टेबल से मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये देखिए दोनों टैब हाइड हो गए, है ना। जैसे ही मैं इस टेबल में कहीं भी क्लिक करूंगा तो फिर से डिजाइन और लेआउट आ गई। तो इसलिए ये जो इंसर्ट टैब है ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा और यहाँ पे मेन चीजें हैं सीखने वाली। इंसर्ट टैब आपने सीख लिया ना, आधे से ज्यादा एमएस वर्ड आपने सीख लिया, ठीक है, एक्सपर्ट आप बन गए। बस ये इंसर्ट टैब आप ध्यान से सीखिए, अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो ये टेबल मैंने बना दी। अब टेबल को डिलीट कैसे करेंगे, यहां पे आप देखिए ये आपको प्लस का सा आइकन दिखाई दे रहा है ना। इस पे क्लिक करके आपकी टेबल सिलेक्ट हो जाती है और फिर आपको शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करनी है। अगर आप सिंगल डिलीट की प्रेस करोगे तो टेबल डिलीट नहीं होगी, शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस कर दीजिए, टेबल डिलीट हो जाएगी। हो गई ना, ठीक है। इंसर्ट पे आप आइए, टेबल पे क्लिक कीजिए। यहां से तो आप कॉलम और रो ले लोगे, इससे ज्यादा आप यहां से नहीं ले पाओगे। इससे ज्यादा लेने हो तो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन नीचे दे रखा है, आपको यहां पे क्लिक करना होगा। अब यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने देने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने देने हैं, वो आप यहां पे एंटर कर लीजिए। जैसे मैंने यहां पे अभी 5 कॉलम एंड 20 रो, 20 रो मैंने कर दिए हैं, ये मेरे को लेने हैं। नीचे 3 ऑप्शन और हैं, फिक्स कॉलम विड्थ, इसका मतलब जो कॉलम्स की जो विड्थ होगी वो कितनी आपको रखनी है, तो यहां से आप सेट कर सकते हो। अभी ये ऑटोमेटिक होती है बाय डिफॉल्ट। मान लीजिए मैंने यहां से क्या ले लिया, यहां से मैंने ले लिया 2 इंच, सॉरी 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर मेरे को सभी की विड्थ रखनी है। पहला ऑप्शन यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ, तो ये पहला मैं आपको बता रहा हूं अभी। जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए 5 कॉलम आ गए और ये 20 रो है। ऐसे 20 रो हैं, ऐसे 5 कॉलम है ये, और हर एक कॉलम की जो विड्थ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कंट्रोल जेड मैंने कर लिया, इंसर्ट पे गई, फिर से टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल किया और यहाँ पे मैंने फिर से 20 कर दिया, 20, ठीक है। और यहां से मैं लूंगा सेकंड ऑप्शन, ऑटो फिट टू कंटेंट। अब देखिए क्या होगा, ओके करूंगा तो रो और कॉलम तो उतने ही हैं, बट जब मैं एंट्री करूंगा ना इस टेबल में तो कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से फिट हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑटो फिट टू कंटेंट। अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, फिर से मैं इस टेबल को हटा देता हूं। तीसरा ऑप्शन और मैं वहां पे जो है वो बता देता हूं, ये तीनों बहुत काम के हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऑटो फिट टू विंडो, इसका मतलब क्या होगा, आप जितने भी रो कॉलम लोगे वो पेज के मार्जिन के हिसाब से ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। ओके करेंगे तो देखिए टेबल आपकी बनी, पूरे पेज में बनी, जो विड्थ है वो पूरे पेज में ऑटोमेटिक फिट हो गई है, टेबल बन गई। काम कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैं यहां से इस टेबल को कर देता हूं डिलीट, शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट के साथ आपको डिलीट करना है। चलिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और मैं फिर यहां से टेबल को सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट की प्रेस करता हूं, केवल डिलीट की, तो होगा क्या, टेबल के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो डिलीट हो जाएगा। टेबल डिलीट करनी है तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करनी होगी, तभी टेबल डिलीट होगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपको यहाँ एक्सेल की टेबल लेके फिर काम करना है तो एक्सेल स्प्रेडशीट आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक सीट आ जाएगी जो कि एक्सेल की होगी और ऊपर जो टूल बार होगा वो पूरा का पूरा एक्सेल का आ जाएगा। देखिए एक्सेल की सीट है ना। और यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस किसके हैं, ये एक्सेल के हैं। मैंने अभी एमएस वर्ड का आपको होम टैब सिखाया था तो वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटाइज टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, ये ऑप्शन नहीं थे, ये एक्सेल के हैं, ठीक है। यहाँ पे आप काम कर लीजिए, जो भी काम करना है एक्सेल से बाहर क्लिक कर दीजिए तो ये टेबल में जो काम आपने किया होगा ना वो टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्विक टेबल्स दे रखी हैं,
कुछ इनबिल्ट टेबल्स दे रखे हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, या फिर आप कोई टेबल ऐसी है जिसको आप बार बार यूज करते हो, बार बार यूज करते हो, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्विक टेबल्स में आप अपनी टेबल बना के भी ऐड कर सकते हो। कैसे करेंगे अभी आगे सिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले काम करते हैं, एक सिंपल सी टेबल हम बना लेते हैं, फिर हम डिजाइन एंड लेआउट ऑप्शंस को सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकंड फाइल के अंदर हम आ गए, यहाँ पे एक टेबल मैंने बना रखी है, ठीक है। टेबल लेना आपने सीख लिया, और टेबल के अंदर एंट्री करनी है, वो एंट्री आप कर लेना। अब यहाँ पे डिजाइन एंड लेआउट के दो ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन की। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे टेबल के स्टाइल दे रखे हैं, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हो इस टेबल पे। तो मान लीजिए मैंने लगा दिया ये वाला स्टाइल, ठीक है। यहाँ से तो आप स्टाइल लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल स्टाइल दे रखे हैं, टेबल में रो कॉलम है उनके लिए। हेडर रो पे टिक लगाओगे तो आपकी हेडर रो जो होगी, जहां पे हेडिंग लिखी होंगी, वो कुछ अलग तरीके से दिखाई देगी। अगर मैं यहां से टिक हटा देता हूं तो वो नॉर्मल बाकी सभी रो की तरह दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा तो हेडर रो अलग से दिखाई दे जाएगी, देखिए अलग से हाईलाइट हो गई है ना। अगर मैं यहाँ टोटल रो पे क्लिक करूंगा, मान लीजिए नीचे वाली रो में हमने टोटल कर रखा है, तो टोटल रो पे टिक करेंगे तो ये देखिए नीचे वाली जो रो होगी वहां पे डबल लाइन आ गई है, वो थोड़ी अलग सी दिखाई दे जाएगी, है ना, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आप करते हो बैंडेड रो, तो ये देखिए एक रो इस कलर की, एक रो सिंपल, एक रो कलर, एक रो सिंपल, इस तरह से बैंडेड रो में आपको ये दिखाई देगी। ये कब हम यूज करते हैं, जब टेबल बड़ी हो तो वहां पे हम यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला भाई डी का डाटा, या मैंने बोला बी का डाटा मेरे को चेक करके दिखाओ, बी के मैथ के मार्क्स कितने हैं। तो अगर मान लीजिए प्लेन डाटा है आपके पास और बी का आप रिकॉर्ड इधर चेक कर रहे हो, तो हो सकता है ऊपर आप निकल जाओ या नीचे आप निकल जाओ, है ना। या फिर आपने ये प्रिंट ले रखा है तो वहां पे भी ऊपर नीचे इधर उधर आप जा सकते हो। तो इस तरह से बैंडेड रो पे क्लिक करके आप रो को हाईलाइट कर सकते हो। इससे क्या होगा, डाटा चेक करने में, देखने में आसानी रहती है। इसी तरह बैंडेड कॉलम आप कर सकते हो। ये देखिए एक कॉलम कलर का होगा, एक नॉर्मल कलर, नॉर्मल कलर, नॉर्मल। बाकी फॉर्मेट आप यहां से चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह जो भी चेंज करना है। बहुत सारे डिजाइन दे रखे हैं। इसी तरह यहां पे ऑप्शन रहेगा फर्स्ट कॉलम, ये देखिए पहला कॉलम। यहां पे नजर आप रखिए, मैं जैसे ही फर्स्ट कॉलम पे टिक लगाऊंगा ना, तो पहले कॉलम में जो भी लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डार्क हो रहा है ना। मैं टिक हटाऊंगा, ये देखिए डार्क नॉर्मल, डार्क नॉर्मल। इसी तरह लास्ट कॉलम के लिए है, लास्ट वाला कॉलम ये है। अगर मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा तो लास्ट कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो डार्क हो गई हैं, टिक हटाऊंगा नॉर्मल, ठीक है। ये डिपेंड करेगा फॉर्मेट टू फॉर्मेट। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट ले रखे हैं हमने। अगर मान लीजिए मैं ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिर करता हूँ फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट कॉलम कलर से हाईलाइट हो रहा है। लास्ट कॉलम पे टिक करूंगा तो लास्ट कॉलम हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल रो पे क्लिक करूंगा, टोटल रो इस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये फॉर्मेट टू फॉर्मेट डिपेंड करता है यहाँ से जो भी आप अप्लाई करोगे। अगर आपको सिंपल टेबल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके, ये प्लेन टेबल है, आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, प्लेन टेबल आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखा शेडिंग का। अगर आप सेल्स के अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करोगे सेल्स, रो या कॉलम जो भी है, शेडिंग पे जाओगे और यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो। मान लीजिए मैंने येलो कलर फिल कर दिया, तो मान लीजिए मुझे ये रिकॉर्ड हाईलाइट करना है इतना, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ शेडिंग पे जाके कोई भी कलर हम फिल कर सकते हैं। हटाना होगा तो यहाँ शेडिंग पे जाओगे, नो कलर क्लिक कर देना, सिलेक्ट करके तो हट जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखा बॉर्डर का। अभी तो यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फॉर्मेट लगा देते हैं, मान लीजिए मैंने ये फॉर्मेट लगा दिया और या फिर मैंने कोई और लगा दिया, ये वाला लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी ये लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप टेबल पे क्लिक करोगे और यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। आप किस कलर से, किस तरह की लाइन से बॉर्डर लगाना चाहते हो वो आप यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से लाइन ले ली, ये वाली, इस तरह की लाइन मेरे को बॉर्डर पे चाहिए। और कितनी मोटी लाइन चाहिए, मान लीजिए इतनी चाहिए। और किस कलर से लाइन चाहिए, मान लीजिए रेड कलर से चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, टेबल को सिलेक्ट करो, टेबल मैंने कर ली सिलेक्ट। और बॉर्डर पे हम गए, मान लीजिए मैंने लगा दिया आउटसाइड बॉर्डर। तो आप देखिए टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लग गया। और ये बॉर्डर जो लगा है ये उसी स्टाइल में, उसी कलर में लगा है जो हमने यहाँ से सेट कर लिया था। अगर आप पूरी टेबल पे इसी तरह का बॉर्डर लगाना चाहते हो तो बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये इसी तरह से लग गया। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, मैंने यहाँ से बॉर्डर का कलर, लाइन का स्टाइल वगैरह सेट कर रखा है। अगर मैं नीचे कोई नई टेबल इंसर्ट करूंगा ना, मैं टेबल पे गया और मैंने यहाँ से कोई एक टेबल ले ली, तो वो तो सिंपल ही आएगी,
ठीक है ना। इसके अलावा मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं, यहां पे आप गए डिजाइन पे, आपको एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन भी मिलेगा। बट अगर आप यहां से टेबल ड्रॉ करोगे तो वो जो टेबल ड्रॉ होगी ना, वो इस स्टाइल में इसी कलर में ड्रॉ होगी। मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर लिया, ठीक है, ये पेन आ रहा है, आप यहां से खींचोगे इस तरह से तो सेम स्टाइल यहां पे आएगा जो कि आपने यहां से ले रखा है। अगर आपको प्लेन करना है तो यहां से इसको सिंपल करना होगा, सिंपल इस तरह से ये कर दिया। अब यहां ड्रॉ टेबल पे क्लिक है, लाइनिंग वगैरह आप खींच सकते हो इसमें ऐसे, यहां से पकड़ के इसको ऐसे खींच लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आप पेन से टेबल ड्रॉ कर सकते हो। कुछ टेबल ऐसी हमारे सामने आ जाती हैं जो हम सिंपल तरीके से नहीं बना सकते, तो हमें ड्रॉ टेबल से टेबल बनानी पड़ जाती है। इसके बाद यहाँ पे इरेजर है, आप क्लिक करके यहाँ से लाइनिंग जो है इरेज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ से इरेज कर दिया इतना, तो इरेज हो गया है। दोबारा मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, इरेजर हट गया है। तो ये तो हो गया काम डिजाइन टैब का। अब हम बात करते हैं लेआउट टैब की। यहां पे सबसे पहला मैं इस टेबल को कर देता हूं डिलीट, शिफ्ट डिलीट, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है इसको भी हम हटा देते हैं, सिलेक्ट करके डिजाइन टैब, बॉर्डर, यहां पे आके नो बॉर्डर कर देना है, नो बॉर्डर, ठीक है, तो हट जाएगा बॉर्डर। अब यहां पे आप देखिए हमने क्या करना है, लेआउट टैब पे जाना है। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट का, इसमें दे रखा है सेलेक्ट सेल, कॉलम, रो, टेबल। मैंने यहाँ सेलेक्ट क्लिक किया नेम वाले सेल में। अगर मैं यहाँ क्लिक सेलेक्ट करूंगा सेलेक्ट सेल, तो ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाके करता हूँ क्लिक सेलेक्ट कॉलम, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करता हूँ सेलेक्ट रो, तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं कहीं भी क्लिक करके फिर यहाँ से क्लिक करता हूँ सेलेक्ट टेबल, तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस का, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ग्रिड लाइंस आपको दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। अब डिजाइन टैब पे हम जाते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको प्लेन कर देता हूँ टेबल को, तो अभी तो यहाँ पे बॉर्डर है, इस केस में यहाँ व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तब काम करेगा जब आप कोई डिजाइन लगा देते हो, मान लीजिए कोई डिजाइन लगा दिया और फिर यहाँ पे लाइनिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप लेआउट पे जाके व्यू ग्रिड लाइन से आप लाइनिंग को शो हाइड कर सकते हो, ठीक है ना। आ गई, और मैं इस टेबल को प्लेन कर लेता हूँ। डिजाइन पे जाके मैंने प्लेन टेबल ले लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया। अगर मान लीजिए मुझे ये कॉलम पूरा डिलीट करना है, तो डिलीट पे हम जाएंगे, डिलीट कॉलम कर देंगे, तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी जिसमें हमने क्लिक किया है। डिलीट टेबल करेंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, और डिलीट सेल करेंगे तो एक सिंगल सेल डिलीट हो जाएगा। ये बेसिक चीजें आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है रो और कॉलम ऐड करने की। मुझे इसके ऊपर एक और रो ऐड करना है, तो इंसर्ट अबव क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक और रो आ गई। मान लीजिए आपको सी के नीचे एक और रो ऐड करनी है, इंसर्ट बिलो कर दीजिए, इसके नीचे एक और रो आ गई। इस तरह से आप रो ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस वाली रो को, तो इसमें क्लिक किया, डिलीट पे हम गए और मैंने कर दिया डिलीट रो, तो वो रो मैंने कर दी डिलीट। मान लीजिए आपको इसके राइट में एक और कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट राइट कर दीजिए, तो जहां आपने क्लिक किया होगा उसके राइट में एक और कॉलम आ जाएगा। आपको इससे लेफ्ट में एक और कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट लेफ्ट कर दीजिए, तो एक और कॉलम आ जाएगा। तो इस तरह से रो कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे आगे ऑप्शन दे रखा मर्ज सेल। अगर मान लीजिए मुझे ये दो सेल, सेल बोलते हैं ना एक बॉक्स को, तो हम सेल बोलते हैं। अगर मान लीजिए मुझे दो सेल या ये सारे सेल मर्ज करने हैं एक सेल में, तो सिलेक्ट करके यहां पे ऑप्शन है मर्ज सेल्स का, क्लिक कर दीजिए, एक बन गया। अगर आपको किसी भी रो या कॉलम की हाइट या विड्थ चेंज करनी है ना, तो लाइन पे कर्सर लाओ, पकड़ के नीचे खींच लो, तो ये देखिए हाइट चेंज हो गई। अगर आपको विड्थ चेंज करनी है तो लाइन पे कर्सर लाके इधर उधर करके आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां से मैंने इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर कर दिया, आप यहां पे जो भी चाहो लिख सकते हो। इसके बाद स्प्लिट सेल, मैं एक काम और करता हूं, मैंने यहाँ पे राइट करके एक और कॉलम ले लिया। मान लीजिए मुझे सारे सेल मर्ज करने, तो सिलेक्ट करके मर्ज सेल कर दिया, तो ये मर्ज हो गए। स्प्लिट सेल का मतलब ये होगा कि मर्ज सेल से तो हम बहुत सारे सेल्स को एक करते हैं, स्प्लिट सेल का मतलब ये होगा एक सेल में से बहुत सारे सेल आप बना सकते हो। ये सेल हमारे पास है, इसमें से मुझे क्या करना, दो कॉलम बनाने हैं, तो हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। यहां पे नंबर ऑफ कॉलम कितने रखने, 2, नंबर ऑफ रो 1,
कॉलम 2 बनाने हैं बट ये ऐसे मेरे को एक ही रखना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम बन गए, है ना। इसी तरह यहाँ पे भी आप कितने भी कॉलम बना सकते हो स्प्लिट सेल पे क्लिक करके, ठीक है ना। मैं क्लिक करता हूँ फिर से, मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 रो और 2 कॉलम ले लिए, ओके कर दिया, देखिए 2 रो आ गए हैं, 2 कॉलम आ गए हैं, समझ आ गया ना। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का, मैं यहाँ इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कॉलम। स्प्लिट टेबल का मतलब ये होगा कि आप अपनी टेबल को 2 पार्ट्स में तोड़ना चाहते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से ये चाहता हूँ कि ऊपर वाला हिस्सा अलग, नीचे वाला हिस्सा अलग, 2 टेबल बन जाए। स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दीजिए तो 2 अलग अलग टेबल ये बन गई। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ लेआउट पे हम गए, आगे ऑप्शन दे रखा ऑटो फिट, इसमें 3 ऑप्शन है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं 3 ऑप्शन आते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइट एंड विड्थ का ऑप्शन दे रखा है, अगर आपको किसी भी रो की हाइट्स ज़्यादा करनी है, कम करनी है, तो यहाँ से हाइट आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। देखिए जहाँ भी आपने क्लिक किया होगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको करनी है तो यहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप लाइन को पकड़ के भी खींच सकते हो इस तरह से, तो ऐसे हो जाएगा। बट अगर आप लाइन पकड़ के खींचोगे तो आपको पता नहीं चलेगा पॉइंट टू पॉइंट ये कितना हो रहा है। पॉइंट टू पॉइंट करने के लिए यहाँ पे हाइट ऑप्शन दे रखा है और विड्थ का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर इस कॉलम की विड्थ आपको ज्यादा करनी है, कम करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। कंट्रोल जेड में कर लेता हूँ उसको थोड़ा सा, ये मैंने कंट्रोल जेड कर लिया। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का ऑप्शन दे रखा है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ से किसी रो की हाइट मैंने ज़्यादा कर दी, किसी की कम कर दी, इस तरह से, ठीक है ना, ये कर दी। अब मेरी टेबल की मैं दोनों कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ, मैंने कर दिया रोज को डिलीट रो, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल की जो हाइट है वो इतनी है, किसी रो की हाइट ज़्यादा है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। हम ये चाहते हैं कि टेबल इतनी बड़ी रहे बट ये जो हाइट है ना, किसी की ज़्यादा किसी की कम, ये सबकी बराबर हो जाए। तो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सभी की जो हाइट है वो बराबर हो गई है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे जो इनकी विड्थ है वो किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, सभी की आपको विड्थ बराबर रखनी है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, सभी की जो विड्थ है वो बराबर हो जाएगी। समझ आ गया ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको इस तरह से हाइट ज़्यादा कर देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये अभी ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपको नीचे चाहिए तो बॉटम पे क्लिक करो। अगर आपका सेल बहुत बड़ा है तो उसमें जो कंटेंट है वो कहाँ पे आपको दिखाना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन भी दे रखी है, यहाँ क्लिक करोगे ऊपर हो गया ऐसे, है ना। तो अलग अलग डायरेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, किस तरह से टेक्स्ट को यहाँ पे दिखाना है। इसके बाद यहाँ पे है अगला ऑप्शन मार्जिन। मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन समझाने के लिए ना यहाँ एक दूसरी फाइल में मैं लेके चलूंगा आपको। यहाँ पे मैं यहाँ इस टेबल में आपको दिखाऊंगा, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे मैंने लिखा 3, कोई भी एक नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। मार्जिन का मतलब ये होगा कि जो 2 है ना, 2 के ऊपर लेफ्ट में, बॉटम में और राइट में जो स्पेस बचा हुआ है ये मार्जिन होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर लिखूंगा ना तो 3 से इधर यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ ये मार्जिन है। आगे पीछे ऊपर नीचे ये जो नंबर लिखा हुआ 23, इसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में जो स्पेस सेल के अंदर बचा हुआ ये मार्जिन होता है। तो आप मार्जिन कम या ज्यादा कर सकते हो। सेल मार्जिन पे जाओगे, यहाँ पे देखकर टॉप से कितना मार्जिन आपको रखना है, टॉप से ज्यादा कर दिया आपने, मान लीजिए इतना कर दिया, ओके कर दिया, देखिए ऊपर से मार्जिन ज्यादा आ गया, ये मार्जिन आ गया है। इसी तरह आप यहाँ पे लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से सेट कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सॉर्ट का, सॉर्ट। तो सॉर्ट का ऑप्शन कैसे काम करेगा, यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए मैं अपने डाटा को रोल नंबर वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से ये डाटा लिखा हुआ है रोल नंबर वाइज, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी इसकी हाइट जो है इसको कम कर देता हूँ। मैंने ये डाटा सिलेक्ट किया, रोल नंबर कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, ठीक है। सॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए नेम आ गए हैं, नेम क्लास रोल नंबर मैंने ले लिया। और यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग में तो ये ऑलरेडी है, नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5, मेरे को ये उल्टा लेके आना है तो मैंने डिसेंडिंग कर दिया और ओके कर दिया, तो डाटा सॉर्ट हो गया। देखिए 4 3 3 3 और 1 वाला नीचे चला गया। तो इस तरह से आप डाटा सॉर्ट कर सकते हो MS वर्ड की टेबल में भी। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो ये ऑप्शन का मतलब क्या है, अगर आपकी टेबल बहुत बड़ी है, पहले पेज से बाहर जा रही है, कई पेजों में जा रही है नीचे,
और आप ये चाहते हो कि आपकी जो हेडिंग रो है ये सभी पेजों पे दिखाई दे, सभी पेजों पे प्रिंट में आए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए बस। अगर ये टेबल काफी बड़ी होगी तो हर एक पेज में ऊपर पहले ये हेडिंग्स आएंगी, उसके बाद नीचे डेटा आएगा। समझ आ गया? इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आप कभी भी टेबल को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ टैब ऑप्शन आपको लेना है, केवल टैब लेना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका रो सिलेक्ट था वो टेबल से बाहर निकल के इस तरह से आ गया है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, और फिर मैं यहाँ लेआउट टैब पे जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट टैब्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये टैब्स में कन्वर्ट हो गई है। अब ये टेबल फॉर्मेट में डाटा नहीं है, आप क्लिक करोगे कोई भी डिजाइन लेआउट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है, बट दिखाई ये ऐसे ही दे रहा है, ठीक है ना। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन है फॉर्मूला, आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे देखिए, फॉर्मूला यहाँ लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ मैंने क्लिक किया, मुझे टोटल करना है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। इस सेल में मैंने क्लिक कर लिया, लेआउट पे गए और यहाँ पे फॉर्मूला पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सम का फॉर्मूला आ रहा है और यहाँ से कोई भी फॉर्मूला आप सिलेक्ट कर सकते हो जो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। फॉल्स है, यहाँ पे काउंट है, एवरेज है, इफ है, इंट है, जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, यहाँ पे रेंज नहीं चलती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, अबव बिलो ये चलता है, लेफ्ट राइट अबव बिलो। अभी यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट रेंज के अंदर। तो इस सेल के लेफ्ट में जो भी न्यूमेरिक सेल्स है उनका टोटल करके यहाँ पे ये दे देगा। ओके किया तो टोटल आ गया, ये देखिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऊपर वाले सेल्स का टोटल करना है तो फॉर्मूला पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अपने आप सम के अंदर अबव लिखा आ रहा है, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। अगर यहाँ पे एवरेज आपको निकालनी है तो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ सम को हटा देंगे। यहाँ पे ना फॉर्मूला हम खुद भी लिख सकते हैं, मैंने हटा दिया यहाँ से इसको, इक्वल का साइन, एवरेज और ब्रैकेट ओपन और लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज, ओके कर देंगे तो यहाँ पे एवरेज निकल के आ गई, ठीक है ना। तो ये तो हुआ यूज टेबल का प्रॉपर यूज, मैंने आपको बता दिया टेबल कैसे यूज हम करेंगे।